और स्टूडेंट्स कैसे आप लोग इम्पैक्ट एकेडमी के चैनल पर और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानते हैं कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वॉइस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट, जिससे एक क्वेश्चन आना फिक्स है। और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, पॉइंट ऑफ व्यू से, वॉइस के उस पॉइंट को लेकर जहां से बेसिक क्वेश्चन बनता ही बनता है, मैं आपके साथ हूं ताकि आपको वॉइस के वो बातें बता सकूं जिसे पढ़ लेने के बाद वॉइस का क्वेश्चन आपका बनना एकदम तय हो जाए, वॉइस आराम से बना ले। तो वॉइस को जरा ठीक से समझना है। अभी हम लोग इसके बेसिक कंसेप्ट को समझे ताकि बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन जो रहता है वो ना छूटे हमारा। दो तरह कैटेगरी में इसको बांट के हम पढ़ सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट से बनने वाला और हाई कंसेप्ट से बनने वाला। तो बेसिक वाले सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, हाई कंसेप्ट से कभी कभी आता है। तो बेसिक वाले को सबसे पहले अच्छे से बना ले कि उसका क्वेश्चन कभी ना छूटे, कभी किसी भी कीमत पर ना छूटे। तो वॉइस को पहले ठीक से समझना है। अगर वॉइस को हम ठीक से समझते नहीं है तो इसके क्वेश्चन को बना पाने में दिक्कत होती है। तो सबसे पहले समझते हैं वॉइस है क्या, वॉइस कहेंगे किसको, वॉइस का रिलेशन क्या है, वॉइस चीज क्या होती है। वॉइस वैसे एक तो वॉइस मतलब आवाज, स्वर, तो ये वॉइस तो नहीं है, इस वॉइस की तो बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो वॉइस की बात जब भी हो, वॉइस का संबंध जब भी हो, तो एक चीज हमेशा समझिए कि वॉइस की बात जब भी होगी तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्ब। अगर इस बात को आप नहीं समझेंगे तो कोई भी इंसान आपको धोखे में रख सकता है। कोई भी धोखे में रखने का मतलब, कोई ऐसा सेंटेंस पूछ लेगा जिसका वॉइस बनता ही नहीं है और आप उसका वॉइस बनाने लगेंगे। यानी वॉइस बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सबसे पहले डिपेंड करता है वर्ब पे। हर वर्ब का वॉइस नहीं बनता, ये समझ में। अब वर्ब पे डिपेंड करता है, इसका क्या मतलब, पहले इसको ठीक समझो। कोई भी जो वर्ब होता है तो नॉर्मली वर्ब का एक डूअर होता है, काम को एक करने वाला होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कर्ता, डूअर। सब्जेक्ट में नहीं लिख रहा हूं, सब्जेक्ट का कुछ और भी डेफिनेशन हो सकता है। कर्ता, डूअर, काम करने वाला। और जब कोई काम होगा तो उस काम का कुछ ना कुछ क्या होता है, सफरर। यहीं से बात बदल जाती है, यहीं से बात बदल जाती है कि डूअर तो हर काम में होता है। डूअर तो जब भी कोई काम होगा तो उसको करने वाला कोई ना कोई होगा ही होगा। डूअर तो हमेशा होता है, काम करने वाला हमेशा होता है। कोई काम है तो उससे काम करने वाला होगा ही होगा। यानी अगर काम हुआ है तो सब्जेक्ट तो होगा ही होगा। काम अगर हुआ है तो सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, सब्जेक्ट तो होगा ही होगा। ठीक है। अब जब सब्जेक्ट होगा ही होगा, सब्जेक्ट होना ही होना है, अब जब काम होगा तो फिर उससे प्रभावित होने वाले भी लोग होंगे। तो यही प्रॉब्लम होती है कि जब काम होता है तो सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, लेकिन प्रभावित वाने होने वाला होगा ही होगा, ये जरूरी नहीं होता। यहां समझिएगा मैं जो कह रहा हूं। काम होगा तो सब्जेक्ट होगा ही होगा, लेकिन उससे प्रभावित होने वाला होगा ही होगा, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी है ही नहीं। इसीलिए वॉइस को ठीक ढंग से बनाना पड़ता है कि कोई ऐसा काम हो गया जिसमें कोई प्रभावित होने वाला है ही नहीं। प्रभावित होने वाला है जिस जो काम तो हुआ, काम करने वाला है, फिर उस काम से प्रभावित होने वाला नहीं। जैसे इसको समझो, मैं कुर्सी पर बैठा हूं, मैं कुर्सी पर बैठा हूं, तो क्या इसका पैसिव बनेगा? इसका पैसिव कभी नहीं बनेगा। मैं बिस्तर पे सो रहा हूं, क्या इसका पैसिव बनेगा? या मैं सो रहा हूं, क्या इसका पैसिव बनेगा? वह रो रहा है, क्या इसका पैसिव बनेगा? कभी नहीं बनेगा। और जो इसकी पैसिव बनाने की कोशिश कर रहा है उसको पता ही नहीं पैसिव क्या है। तो पैसिव समझने के लिए सबसे पहले यह समझना है कि पैसिव हर एक वर्ब का नहीं बनता। पैसिव सिर्फ उस वर्ब का बनता है जिसमें कि सफरर होता है। और जो वर्ब, जिस वर्ब का सफरर नहीं है, वर्ब जिसका जिसका ऑब्जेक्ट नहीं है। सफरर का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं है, उसका पैसिव भी नहीं बनता, उसका पैसिव भी नहीं बनता। ये पहले दिमाग में बिठा लो, तभी पैसिव बना सकते हैं। अगर ये दिमाग में नहीं बिठा तो पैसिव एक्टिव बनाना ऐसे ही मुश्किल काम होता है, ऐसे ही मुश्किल काम है। आवाज देखते रहना, आवाज कभी कम भी जा भी सकती है, आवाज तो बता देना। तो बात मैं ये कह रहा हूं कि वर्ब
जिसका ऑब्जेक्ट होगा, जिसका ऑब्जेक्ट होगा, पैसिव उसी का बन सकता है। जिसका पैसिव ऑब्जेक्ट नहीं उसको पैसिव नहीं कहते। इसी आधार पे जो भी वर्ब होता है ना, जो वर्ब है उसको दो पार्ट में बांट लिया जाता है। वर्ब हैविंग ऑब्जेक्ट, जिसका ऑब्जेक्ट, हैविंग ऑब्जेक्ट मतलब इसका ऑब्जेक्ट है, इसका सफरर है, उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। उसको क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। और कोई ऐसा वर्ब है हैविंग नो ऑब्जेक्ट, जिसका कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक। तो इंट्रांजिटिव वर्ब का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। इंट्रांजिटिव वर्ब का कभी भी नो पैसिव, कभी भी पैसिव नहीं बनता, ये ध्यान रखना है। पैसिव सिर्फ क्या बनता है? ट्रांजिटिव वर्ब का ही सिर्फ पैसिव बनता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का। पहले तो ये समझ लो, आगे की तब बात करेंगे। तो जो बात मैं समझाना चाह रहा था वो समझ गए कि हर, इसलिए कोई सेंटेंस अगर आपको पैसिव वॉइस बनाने में से बोलचाल में दे दे आपका क्लासमेट, आपके टीचर, तो हो सकता है कोई चेक करने के लिए कि आपको बेसिक कंसेप्ट है कि नहीं, वो आपको इंट्रांजिटिव वर्ब दे दे और क्या इसका ट्रांजिटिव, इसका बनाओ पैसिव बनाओ, और आप लगे बनाने के लिए, और आप सोच रहे कि हमारे तो सर ने ऐसा बताया नहीं बनाने की, पता नहीं ये कौन सा सेंटेंस पूछ लिया। तो किसी भी वर्ब का पैसिव बनाने के पहले ये देख लीजिए कि वो वर्ब ट्रांजिटिव है कि नहीं। किसी भी ट्रांजिटिव होगा तभी पैसिव बनेगा, ट्रांजिटिव अगर नहीं है तो पैसिव नहीं है। ट्रांजिटिव अगर नहीं है तो पैसिव नहीं है, ट्रांजिटिव अगर है तो पैसिव है, ट्रांजिटिव अगर नहीं है तो पैसिव नहीं है, ये समझना है। ट्रांजिटिव अगर है तो पैसिव है बनेगा, और ट्रांजिटिव अगर नहीं है तो पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर है? ओके। तो अब आते हैं कि अब समझते हैं एक्टिव है क्या है, पैसिव क्या है। तो पहले तो ये क्लियर हो गया कि सेंटेंस में क्या होता है, वर्ब होता है। सेंटेंस में क्या हो सकता है? अब तो सीधी सीधी बात लिख सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या दो बातें होती है? ट्रांजिटिव वर्ब में एक डूअर होता है जो काम करता है, और एक सफरर होता है। सफरर को क्या क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट, यानी एक जो काम करता है, हिंदी में इसको कहते हैं कर्ता, इसको कहते हैं कर्म। तो एक तो काम करने वाला होगा और एक उससे प्रभावित होने वाला। ध्यान क्या रखना है कि काम करने वाला तो जहां काम होगा वहां काम करने वाला तो होगा ही होगा, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे हो सकते हैं इसमें काम से प्रभावित होने वाला यानी कर्म जो है वो नहीं होता। ऐसा पॉसिबल है, ये हो सकता है, ये संभव है, ये हमेशा होता है। क्लियर है कि हमेशा ये पॉसिबल है, ये हमेशा ये होता है कि जब सब्जेक्ट होगा तो काम होगा, तो सब्जेक्ट करने वाला, काम करने वाला तो होगा ही होगा, सफरर होगा ये जरूरी नहीं है। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो ऑब्जेक्ट भी हो, अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से क्या रिलेशन है उसे देखो। अगर डूअर, कर्ता ऑल इंपॉर्टेंट है, यानी सब्जेक्ट को ही आप महत्व देना चाहते हैं, सब्जेक्ट पे ही जोर डालना चाहते हैं आप, तो आपका हमेशा वॉइस क्या होता है, एक्टिव। यानी एक्टिव वॉइस कहने का मतलब हुआ कि जो करता है, जो सब्जेक्ट है, हम उसे सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं, उसी को तरजीह देते हैं, उसी को वैल्यू देते हैं। जो करता है, जो सब्जेक्ट है, उसी को हम वैल्यू देते हैं, उसी को इंपॉर्टेंस देते हैं, उसी को हम महत्व देते हैं। तो कर्ता को ही सबसे महत्वपूर्ण मानना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, कर्ता को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानना है, तो उससे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, उससे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। क्लियर? तो इसे क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस। अगर सब्जेक्ट, जैसे हमने कहा राम हेल्प्स मी, तो कौन मेरी मदद करता है, राम। और हेल्प क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब में मदद का, हम पूछेंगे किसकी मदद करता है, अगर मेरी मदद करता है, तो मदद करने को कहा, यहाँ पे डूअर भी हो गया, राम हो गया मदद करने वाला, और मदद कौन ले रहा है भाई, तो मी, आए, तो यहाँ सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है, और इंपॉर्टेंट कौन है, राम। तो बचपन से लेकर आप तक में अभी तक जो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव का ही स्ट्रक्चर था, बचपन से ही आपने पढ़ा होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट।
तो ये जो बचपन से पूरा पढ़ रखा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये किसका स्ट्रक्चर था? ये एक्टिव का ही स्ट्रक्चर है, एक्टिव का ही स्ट्रक्चर है। जो हम लोग ऐसे सुनते हैं, हम लोग सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो आपको बताया गया स्ट्रक्चर, बचपन से जो बताया गया है, उसी स्ट्रक्चर को हम लोग एक्टिव कहते हैं। अब पैसिव क्या है? पैसिव में क्या करते हैं कि कभी कभी देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर जरूरत होती है पैसिव की, बेसिकली जरूरत होती है पैसिव की, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमारे सेंटेंस में आवश्यकता क्यों, अगर पैसिव वॉइस क्यों बना, पहले मैं ये बता रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा पैसिव बनाने का कंसेप्ट कि पैसिव की जरूरत क्यों पड़ी। तो जैसे जिसने सेंटेंस में काम किया है, इंपॉर्टेंट तो वो है, जाहिर सी बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ एक्शन ऐसे हो जाता है इसमें कि काम करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता, या कुछ कॉन्टेक्स्ट ऐसे हो जाते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में काम करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं होता, काम करने वाला इंपॉर्टेंट रहता ही नहीं। जैसे या काम करने वाला कोई कौन है ये पता ही नहीं चलता, काम करने वाला कौन है, ये आवाज ठीक से आ रही है, काम करने वाला कौन है यही पता नहीं रहता। जैसे हम कहते चोरी हो गया, हमने कहा चोरी हो गया, तब बताइए चोरी हो गया अगर हम कहते हैं तो किसी ने चोरी की है, पता ही नहीं किसने किया है, लेकिन क्या तो चोरी हो गया। हमने कहा पर्स गुम हो गया, तो अगर हम कह रहे हैं कि पर्स गुम हो गया, तो कोई ले गया होगा पर्स के, अपने हाथ पैर तो नहीं तो चल के कहीं चला गया। हम कह रहे हैं पर्स गुम हो गया, हम बोल ऐसे रहे कि पर्स के हाथ पैर थे, पर्स चल के कहीं चला गया, बोलते तो ऐसे पर्स गुम हो गया, क्या पर्स के हाथ पैर थे, पर्स कहीं चल के चला गया हो गया, ऐसा नहीं। पर्स गुम हो गया इसका मतलब उसको कोई लेके गया है, जो लेके गया वो सब्जेक्ट है, लेकिन उसकी तो हम चर्चा, उसका पता ही नहीं चल रहा है। तो कई बार ऐसे सेंटेंस होते हैं जैसे 10 लोग मारे गए, अब 10 लोग मारे गए तो कोई ना कोई मारा होगा, भूकंप ने मारा होगा, बाढ़ ने मारा होगा, बम ब्लास्ट ने मारा होगा, किसी इंसान ने मारा होगा, किसी बीमारी ने मारा होगा, मारा तो होगा, क्योंकि 4 लाख से ऊपर लोग मारे गए भारत में, तो किसने किसने मारा होगा, लेकिन किसने मारा हम बता ही नहीं रहा। तो कभी कभी सेंटेंस का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम जानबूझकर भी या अनजाने में भी सब्जेक्ट डूअर होता ही नहीं है, इंपॉर्टेंट ही नहीं होता है, या मेंशन ही नहीं होता है। तो अगर हमारा क्या हो कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर अननोन होता है, मतलब ऐसा सब्जेक्ट जिसको हम जान ही नहीं रहे, अननोन है, या फिर लेस इंपॉर्टेंट कि महत्वपूर्ण ही नहीं है, जरूरी नहीं है, बताना जरूरी ही नहीं है, तब हम ऐसे केस में पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। पहले कंसेप्ट समझना जरूरी है कि पैसिव का इस्तेमाल हम करते क्यों हैं, फिर पैसिव क्या होता है उसको जाएंगे, पैसिव, फिर पैसिव क्या होता है, पहले हम समझ रहे कि पैसिव होता क्या है। तो पैसिव क्या होता है कि कभी कभी सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो लेस इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट का मतलब वो कम महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण ही नहीं होता है, नॉट इम्पोर्टेंट, या ऐसे भी कह सकते थे नॉट इम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो सब्जेक्ट अगर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है, या सब्जेक्ट ऐसा है जो अननोन है, पता नहीं पर्स गुम हो गया, चोरी हो गया, कौन है हमें नहीं पता, लोग मारे गए, कौन है सब्जेक्ट हमें पता नहीं चल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में पैसिव वॉइस की जरूरत होती है। पहले ये समझना कि पैसिव वॉइस की जरूरत कब होती है, क्लियर हो गया कि एक्टिव की जरूरत कब होती है और पैसिव की जरूरत कब होती है। एक्टिव की जरूरत तब होती है जब जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है वही इंपॉर्टेंट है, हम उसकी बात करें, उसको तरजीह दे रहे हैं। अब काम करने वाला इंपॉर्टेंट ही नहीं है, काम करने वाला मायने ही नहीं रखता है, और या अननोन है, पता ही नहीं कौन है, तो ऐसे कंडीशन में हमें किधर जाना पड़ेगा, पैसिव वॉइस में जाना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब हम ये क्लियर हो गया ना कि पैसिव वॉइस की जरूरत कब पड़ती है। पैसिव वॉइस की जरूरत तब पड़ती है जब सब्जेक्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट ना हो, या सब्जेक्ट अनजाना हो, अननोन हो, सब्जेक्ट का हमको पता ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हम सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू कैसे करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में तो सब्जेक्ट का पहले पता होना चाहिए ना, जैसे हमने ये कांसेप्ट लिखा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का पता होना चाहिए तभी तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट पता ही नहीं, फिर सेंटेंस कैसे, अननोन है, इंडेफिनिट, पता नहीं कौन है सब्जेक्ट, तो फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे, तो फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कोई कंसेप्ट ही नहीं आएगा। क्लियर है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, मैं देखता हूं तो बार बार, क्योंकि जो बैटरी है ना वो थोड़ा सा कम हो सकता है,
वैसे इतना भी कम नहीं है, लेकिन कभी भी तो साउंड चेक करता रहता हूँ, साउंड दिखाता रहता। तो समझना ये है कि सब्जेक्ट कभी कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो वॉइस क्या हो जाएगा, पैसिव। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता या अननोन है, पता ही नहीं है, तो इस दोनों कंडीशन में आपको क्या चाहिए, पैसिव वॉइस चाहिए। ठीक, अब आते हैं पैसिव बनता कैसे है। एक्टिव क्या है, पैसिव सब क्या है, समझ में आ गया। एक्टिव पैसिव की जरूरत क्यों पड़ती है, जब सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट बताना रहता है, सब्जेक्ट को जरूरी बताना रहता है, सब्जेक्ट को बताना जरूरी है, अगर सब्जेक्ट को बताना अगर जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, तो एक्टिव। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सब्जेक्ट को बताना जरूरी नहीं है, तो पैसिव। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देखते थे। स्ट्रक्चर में क्या देख रहे हैं हम लोग कि एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है, तो सब्जेक्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, डूअर करता, काम करने वाला, प्लस वर्ब प्लस सफरर। सफरर का मतलब होता काम झेलने वाला। ये है बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेंस का। ठीक है, इसी डूअर को देखिएगा कहीं कहीं वॉइस में क्या लिखा है, एजेंट लिख देता है, एजेंट। ये तो सफरर कह लीजिए, ऑब्जेक्ट कह लीजिए, इसमें तो कोई बात ही नहीं, एक ही चीज है, इससे ज्यादा असर नहीं पड़ता। तो एजेंट का मतलब होता है काम करने वाला। तो LIC का एजेंट होता है, बहुत सारे एजेंट होते हैं। तो करता, एजेंट का मतलब ये होता है काम करने वाला, करता। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो एक्टिव वॉइस का है। एक्टिव वॉइस में लिख रहे हैं, इसका मतलब आपको डूअर पता है, डूअर को आप जानते हैं। तो डूअर जो करता है, सब्जेक्ट है, उसको आपने पहले रख दिया, फिर उसके हिसाब से वर्ब का। और ये वर्ब जो है, ये वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव जब होगा, नॉर्मल तो वर्ब लिखा रहता है, तो इसका मतलब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कभी भी बन सकता है। खाली वर्ब हो गया तो एक्टिव बन गया, ये ध्यान रखें। खाली वर्ब हुआ तो एक्टिव बन गया। लेकिन किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना, तो सबसे पहले आपको वर्ब चेक कीजिएगा। तो नॉर्मली सारे सेंटेंस होते हैं वो एक्टिव होते हैं, लेकिन सारे सेंटेंस का पैसिव नहीं बन सकता, ये ध्यान रखना। नॉर्मली सारे सेंटेंस एक्टिव होते हैं क्योंकि उसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट शुरू करते हैं। लेकिन सारे एक्टिव सेंटेंस का पैसिव नहीं बन सकता, ये ध्यान रखना। सेंटेंस जितने भी हैं, जितने भी आप सब्जेक्ट बोल रहे हो, ऑब्जेक्ट का सेंटेंस देख रहे हो, सारे एक्टिव है, लेकिन सारे एक्टिव का पैसिव नहीं है। नहीं कि अगर कोई एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस में, उसका पैसिव बनेगा ही बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, तो उसकी वजह है कि पैसिव का मतलब क्या होता है, पैसिव का वैसे मतलब होता है इनएक्टिव। पैसिव का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव या डेड, सिनोनिम्स में पूछता है। डोमिनेंट, यही शब्द होता है इनएक्टिव। पैसिव का मतलब जो निष्क्रिय हो, जो बहुत ज्यादा एक्टिव ना हो, जो बहुत ज्यादा काम ना करता, उसको पैसिव कहते हैं। निष्क्रिय हो गया हो, क्या हो गया हो, निष्क्रिय हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, इनएक्टिव या डेड। यही है, यही कंसेप्ट है, इनएक्टिव या डेड। तो पैसिव अगर हम कह रहे हैं, तो इसका मतलब कौन इनएक्टिव, कौन हुआ डेड, डेड कौन, इनएक्टिव कौन, तो सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट जो डूअर है वो अगर डेड हो गया, डेड होने का मतलब नहीं कोई डूअर मर गया, डेड होने का मतलब सब्जेक्ट को हम यूज नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, उसको हम निष्क्रिय कर दे रहे हैं। तो जब सब्जेक्ट या डूअर को हम निष्क्रिय कर दे रहे हैं, उसको डेड कर दे रहे हैं, तब हमको बनाना है पैसिव, तभी होगा पैसिव ना। डूअर जो है वो डेड हो गया, डूअर जो है इनएक्टिव हो गया, तो डूअर जो है उसके इनएक्टिव होने की वजह से ही उसको हम कहते हैं पैसिव। तो जब डूअर इनएक्टिव होगा, तो फिर सेंटेंस बनेगा किससे, सेंटेंस बनाना किससे पड़ेगा। तो जब डूअर इनएक्टिव होता है, तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट की जगह पे ले आते हैं। जो ऑब्जेक्ट होता है उसको कहां ले आते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे ले आ रहे हैं। तो चूंकि सब्जेक्ट हो गया डेड और ऑब्जेक्ट हो गया एक्टिव, तो सब्जेक्ट डेड हो गया, इसलिए ऐसे सेंटेंस को हम लोग पैसिव कहते हैं। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट डेड हो, सब्जेक्ट इनएक्टिव हो, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, पैसिव कहते हैं। क्लियर है। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट इनएक्टिव हो गया, सब्जेक्ट डेड हो गया, तो सब्जेक्ट जब डेड हो गया, इनएक्टिव हो गया, तो पैसिव का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। वैसे पैसिव में क्या है, पी इंपॉर्टेंट है, पैसिव। तो पी फॉर पैसिव भी हम कहते हैं, पी फॉर पलटना भी हो सकता है, पी फॉर पैसिव, और पी फॉर क्या हो सकता है, पलट, नहीं पलट। तो एक्टिव को अगर आपने पलट दिया, एक्टिव को क्या कर दिया, पलट दिया,
तो पैसिव हो जाएगा। अब पर्ड कैसे देंगे, तो ये रहा सफरर, तो ये आ गया सबसे पहले। तो सबसे पहले अगर सेंटेंस में सफरर के लिए सब्जेक्ट की जगह पे आप सफरर को ले आए, ऑब्जेक्ट को ले आए, तो आपका एक सब्जेक्ट डेड हो गया ना, इनएक्टिव हो गया ना। सीधी सीधी बात कि सब्जेक्ट की जगह पर आप क्या ले आए, सब्जेक्ट की जगह पे क्या ले आए, ऑब्जेक्ट को ले आए। इसका मतलब आपका सब्जेक्ट डेड हो गया, सब्जेक्ट आपका इनएक्टिव हो गया, इसलिए वॉइस आपका पैसिव हो गया। क्योंकि सब्जेक्ट को तो आपने मार दिया, सब्जेक्ट को तो आपने खत्म कर दिया, सब्जेक्ट को तो आपने रखा ही नहीं। तो जब सब्जेक्ट को आपने रखा ही नहीं और सब्जेक्ट की जगह किसको दे दी, ऑब्जेक्ट को, तो आपका सेंटेंस क्या हो गया, पैसिव। आपका सब्जेक्ट हो गया डेड। तो अगर आपको किसी भी सेंटेंस को पैसिव बनाना है, किसी भी सेंटेंस को पैसिव, तो उसके सब्जेक्ट को डेड कीजिए और सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को लाइए। अब ऑब्जेक्ट तो हर सारे वर्ब में होता ही नहीं है। अब ऑब्जेक्ट सारे वर्ब में नहीं होता है, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी ऐसा वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, जो भी ऐसा वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, जो भी ऐसा वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसका पैसिव बन ही नहीं सकता। कोई भी ऐसा वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट नहीं है उसका पैसिव बन ही नहीं सकता। समझ में आगे बात, क्यों नहीं बन सकता, अब क्लियर हो गया कि आखिर इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव क्यों नहीं बनता, या ऐसे वर्ब का पैसिव क्यों नहीं बनता जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि भाई सब्जेक्ट को डेड करने के बाद सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट लाना पड़ता है, और जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा नहीं तो फिर सब्जेक्ट की जगह पे आएगा कौन। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ ट्रांसिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसिटिव वर्ब का ही पैसिव बनता है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे, जब तक सब्जेक्ट एक्टिव खुद है तब तो एक्टिव है ही, एक्टिव वॉइस। अगर डूअर इंपॉर्टेंट है, डूअर को आपने मेंशन कर रखा, तो वॉइस आपका एक्टिव है। लेकिन हर वर्ब में ऑब्जेक्ट तो नहीं होता है कि जिसको आप सब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे। तो इसलिए जितने भी इंट्रांसिटिव वर्ब है उसका कभी पैसिव वॉइस नहीं बनता, ये ध्यान में रखना। इसलिए कोई भी ऐसा सेंटेंस दे दे जिसमें कि ट्रांसिटिव वर्ब हो ही नहीं, कोई भी ऐसा सेंटेंस दे दे जिसमें ट्रांसिटिव वर्ब हो ही नहीं, तो आप समझिए वो क्या है, खत्म है, उसका पैसिव नहीं बन सकता। तो सबसे पहले तो आपने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आए सफर। उसके बाद क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिससे कि एग्जाम में आप किसी भी क्वेश्चन को फटाक से बना देंगे, ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ इसी बात को ध्यान रखिएगा। आप अगर चाहें तो 2 से 4 सेकंड में वॉइस बना देंगे, 2 से 4 सेकंड काफी है, 4 सेकंड काफी है, एकदम बना देंगे। लेकिन उससे इस चीज को समझने के लिए अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ इस पे ध्यान देगा। सारा खेल होता है इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का, सारा खेल हेल्पिंग वर्ब का है। बस आपको टेंस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, टेंस पता होना चाहिए हमें। टेंस अगर क्लियर है, अगर टेंस क्लियर है तो फिर कभी हमें कोई दिक्कत होती ही नहीं है। टेंस अगर क्लियर है तो कभी हमें कोई दिक्कत होगी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो टेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंस अगर टेंस नहीं पता है तो फिर पैसिव वॉइस नरेशन नहीं बनता है। तो टेंस पर डिपेंड करता है, टेंस पे डिपेंड करता है अभी एक्चुअली थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो गया था, लाइट चली गई थी, तो लाइट चली गई थी तो फिर इसलिए थोड़ा सा डार्क दिखा होगा आपको। फिर लाइट गई, जब तक मैं कुछ ऑफ करने जाता तब तक लाइट वापस आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं, खाली इधर चला गया। जब तक मैं जाता ऑफ करने तब तक लाइट आ रही थी। कभी कभी ऐसा होता, हमेशा नहीं। 10-20 सेकंड इंतजार कर लेते इसके होने का। तो इसी की बात कर रहे थे कि सफर के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्पिंग वर्ब। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जिस पे डिपेंड करेगा, जो किस पे डिपेंड करता है, टेंस पे डिपेंड करता है सबसे ज्यादा। इसी हेल्पिंग वर्ब को देखकर
आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं, कि आपका क्या ऑप्शन है। बस टेंस पहचान में आना चाहिए। और टेंस ऐसी चीज है कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि प्रेजेंट परफेक्ट है, ये सबको पहचानने आता है, लेकिन उसका कैसे यूज करना है हेल्पिंग वर्ब पे, ये पता कम स्टूडेंट को रहता है। 2 सेकंड में बना सकते हैं सारा चीज, अगर आप समझ जाएंगे 2 से 4 सेकंड में देखते ही बता देंगे ये ऑप्शन सही होगा, ये गलत होगा। और जब मैं डिस्कस कराता हूँ तो मैं ऐसे ही डिस्कस कराता हूँ, जब प्रैक्टिस सेट वगैरह डिस्कस कराता हूँ प्रीवियस ईयर का, तो मैं हेल्पिंग वर्ब से ही कहता हूँ ढूंढने के लिए सबको। हेल्पिंग वर्ब से फटाक से बन जाता है, फटाक से। तो हेल्पिंग यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग। और हेल्पिंग वर्ब की इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि जो मेन वर्ब है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रहता है, कोई भी टेंस हो। पैसिव जब बनाते हैं तो मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहता है, हमेशा थर्ड फॉर्म में रहता है, हमेशा, ये ध्यान रखना। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म अगर आ गया तो कुछ लोग तो ऐसे ही समझते हैं कि सेंटेंस ही गलत है। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि एमिजार के साथ थर्ड फॉर्म आ जाता है ना, तो एकदम गुस्सा हो जाते हैं, सर एमिजार भी लिख दिया थर्ड फॉर्म हो गया। तो आज के बाद गुस्सा आइएगा नहीं, एमिजार के बाद अगर थर्ड फॉर्म हो गया तो समझ जाइए पैसिव वॉइस हो सकता है। एम इज आर के बाद या वाज वर्ब के बाद अगर डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आ रहा है तो आप समझ जाइए कि वो जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में होगा। ये कि गलत होगा, बहुत जगह कुछ सेंटेंस ऐसे हो सकता है गलत भी हो जाए, लेकिन नॉर्मली अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म है, एम इज आर के बाद थर्ड फॉर्म है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपका जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में हो सकता है। उसको चेक कर लीजिए कि पैसिव वॉइस में है क्या। ये नहीं कि सीधा गलत काट दिया, बहुत सारे स्टूडेंट तो गलत ही काट देते हैं कि भाई ये कैसे हो गया, एमिजार के साथ तो V3 हो नहीं सकता है, एक तरफ एमिजार प्रेजेंट और V3 पास्ट, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हो सकता है, होता है, पैसिव में यही होता है। उसके बाद क्या करते हैं हम, एक्स्ट्रा क्या करते हैं, बाय। और फिर ये जो हमारा सब्जेक्ट है, डूअर है, इसको लास्ट में फेंक देते हैं, एकदम इनएक्टिव कर दिया लास्ट में। और कभी कभी तो हम क्या करते हैं, बाय प्लस डूअर लगाते भी नहीं है, कि डूअर इतना ज्यादा लेस इंपॉर्टेंट होता है कि बाय प्लस डूअर लगाते नहीं। आप देखिएगा कई सेंटेंस में पैसिव में बाय प्लस डूअर नहीं लगेगा। तो कई लोग को ये दिमाग में रखते हैं कि नहीं नहीं पैसिव है तो ये पैसिव में बाय प्लस डूअर होता ही ना, बिल्कुल नहीं। कई सेंटेंस आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आए हुए मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, जिसमें बाय प्लस डूअर नहीं लिखा जाता है। क्यों? इसके पीछे क्या लॉजिक था? इसके पीछे लॉजिक है भाई, वैसे ही तो हम कह रहे हैं कि पैसिव है। पैसिव है इसका मतलब क्या, कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है तो बाय प्लस डूअर लिखना क्यों जरूरी है? छोड़ भी देंगे तो भी काम चलेगा। इसलिए बहुत सारे ऐसे सेंटेंस जहाँ पे सब्जेक्ट अननोन होता है वहां तो बाय प्लस डूअर छोड़ ही दिया जाता है, बिल्कुल छोड़ दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो बाय प्लस डूअर लिखना पैसिव में कंपलसरी नहीं होता है, अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं और नहीं तो छोड़ दीजिए। क्योंकि मेन जो इंपॉर्टेंस चला जाता है वो चला जाता है ऑब्जेक्ट को। तो चूंकि ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो गया तो दो चीज इंपॉर्टेंट है पैसिव वॉइस में, एक तो ऑब्जेक्ट को पहचानना, दूसरा टेंस को पहचानना। ऑब्जेक्ट और टेंस पहचान गए तो हेल्पिंग वर्ब फटाफट बन जाएगा। दूसरी बात ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इस पलटने पर भी ध्यान रहता है। कई बार क्या होता है, जब ऑप्शन आप ढूंढेंगे तो जो आपको डूअर दिया रहेगा पैसिव में भी उसी से शुरू कर देगा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसे भी पहचान लेंगे कि जो डूअर से शुरू कर रखा है, जो एक्टिव में डूअर दे रखा है सब्जेक्ट है, उसी से शुरू कर देता है। दो ऑप्शन तो कभी कभी उसी से शुरू कर देता है, कम से कम एक ऑप्शन रहता है जो उसी से शुरू कर देगा। तो जिस सब्जेक्ट से, जिस वर्ड से एक्टिव शुरू हुआ उसी से आप कैसे पैसिव शुरू कर सकते हैं, ये भी दिमाग में रखिएगा। ये भी दिमाग में डाल कर रखना है कि भाई जो सब्जेक्ट एक्टिव का है, अगर पैसिव चेंज करने के लिए कहा तो वही सब्जेक्ट पैसिव का भी नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। तो अगर एक्टिव में जो सब्जेक्ट का वो यूज कर रखा है, अगर उसी सब्जेक्ट को फिर पैसिव में दे रखा है तो आप उस ऑप्शन पर ध्यान ही नहीं देना है। ये सब ढूंढने का तरीका, यानी दो चीज पर ध्यान रखेंगे तो आसानी से और जल्दी खत्म हो जाएगा ऑप्शन। 2 सेकंड बहुत हो जाएगा, 3 सेकंड। पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा सेंटेंस पढ़ने। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं फिर आराम से उसका ऑप्शन देखते हैं, ऐसा नहीं। सिर्फ देखिए सब्जेक्ट कौन है और टेंस कौन सा है, इसी से और इसी की पूरी में पढ़ाई हो गया। अगले 1 से 2 क्लास में मैं आपको इसी की बात बताऊं, कैसे हेल्पिंग वर्ब से, कैसे टेंस से हम पहचान लेते हैं, कैसे टेंस से। और इसके लिए ऐसा नहीं कि टेंस का एक्सपर्ट होना जरूरी है, जितने टेंस की जरूरत होती है पैसिव वॉइस बनाने के लिए उतना टेंस हर एक बच्चा को आता है इंडिया में, हर एक बच्चा को। अभी मैं बताऊंगा तो सबको पता है, इतना तो आता है। बस उसका यूज कैसे करते हैं पैसिव वॉइस में ये नहीं आता है, कि टेंस का जो भी कंसेप्ट हमारे पास है उस कंसेप्ट का यूज कैसे करें पैसिव वॉइस में, सिर्फ ये पता नहीं होता है। नहीं तो सबको पता रहता है टेंस, और नहीं पता तो मैं तो बता ही रहा हूँ। तो पहले स्ट्रक्चर का डिफरेंस समझ लिया। ये स्ट्रक्चर क्या है, डूअर प्लस वर्ब प्लस सफरर, डूअर प्लस वर्ब प्लस सफरर। और पैसिव का स्ट्रक्चर क्या हो गया, कि पहले सफरर होगा फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, और हेल्प यानी पैसिव की वॉइस क्या है, हेल्पिंग, पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब
प्लस भी 3, बाय पर मत जाइएगा, बाय नहीं है इसकी असल पहचान। असल पहचान जो पैसिव वॉइस की है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ भी 3, ये असल पहचान है। और उससे भी ज्यादा असल पहचान क्या है कि जो सब्जेक्ट की जगह पे, जो डूअर की जगह पे उसने काम नहीं किया है, ये कि जिसको आपने सब्जेक्ट की जगह पे हो गया ना वर्ब इसके, लेकिन ये करता नहीं है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट पहचान जो है पैसिव वॉइस की ये है कि जो सब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है उसने काम नहीं किया है। जो सब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है वो काम नहीं किया। जरा इसको एग्जांपल समझिए।